हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे आज रेखा और कोण। रेखा और कोण में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखा। रेखा किसे कहते हैं? सबसे पहले चैप्टर पढ़ने के पहले हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि रेखा है क्या, कोण क्या है। इसे हम लोगों ने एक परिभाषा को परिभाषित की गई है कि रेखा जो किसी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। जैसे अब रेखा में क्या है कि रेखा में इधर और इधर से, देखिए रेखा का मतलब क्या होता है, न तो इसकी शुरुआती बिंदु पता होता है और ना ही कोई इसका अंतिम बिंदु पता होता है। अब जैसे हमने नोट में इसमें दर्शाया है कि रेखा की शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु का पता नहीं होता है। इसमें से एक चीज़ ये होता है कि जो रेखा होती है इसके शुरुआती और अंतिम बिंदु का कोई पता नहीं। शुरुआती मतलब इधर का भी नहीं पता हमें, उधर का भी नहीं पता। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड में क्या कहते हैं कि रेखाखंड में कि जब रेखा की लंबाई को निश्चित कर दिया जाए तो रेखाखंड कहते हैं। ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु में समाप्त हो जाती है। अब रेखाखंड को इधर से हम लॉक कर सकते हैं। रेखा को हम दोनों तरफ से किसी तरह से बढ़ा ही नहीं सकते हैं। रेखा में कहा गया है रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है। रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किरण। किरण क्या होता है? किरण में कहा गया है एक किरण केवल एक ही दिशा में गमन गमन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, गमन कर सकती है। इसे तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किरण को एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है। किरण को एक तरफ से ही बढ़ाया जा सकता है। अब हम इधर से बढ़ा सकते हैं, इधर से हम लोगों ने लॉक कर दिया। लॉक का मतलब होता है किरण को, जैसे किरण मतलब ये है, अगर देखें तो यहाँ से हम इसको यहाँ से लॉक कर दिए तो इधर से जितना चाहे उधर बढ़ा सकते हैं। परंतु जैसे ये ए हो गया